अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर खदीजा खान है। मैं ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज जिस टॉपिक पे मुझे बात करने को कहा गया है वो है ओवुलेटरी डेज या फर्टाइल पीरियड्स। मैं आज बताऊँगी ओवुलेशन क्या है, इसका जानना क्यों ज़रूरी है और हम इसको रूटीन में कैसे जान सकते हैं। ओवुलेशन क्या है? खातून के अंदर एक साइकिल होता है जो मंथली हार्मोन्स के ज़ेरे असर चलता है, जिसकी के दो फेजेस होती हैं, एक फॉलिकुलर फेज़ और एक ल्यूटियल फेज़। फॉलिकुलर फेज़ वो होती है जिसमें अंडे की ग्रोथ होती है और आहिस्ता आहिस्ता अंडा या उसका खौल एक मखसूस साइज़ पे पहुंचते हैं और फिर वो फटता है और उसमें से एग या ओवम रिलीज़ होता है या खारिज होता है। इस अंडे के खारिज होने को या रिलीज़ होने को ओवुलेशन कहा जाता है। अब यहाँ ये बात याद रखने की है कि फॉलिकुलर फेज़ जो होती है उसके कोई मखसूस दिन नहीं है, एक मखसूस पैटर्न नहीं है। वो 12 दिन का भी हो सकता है, 14 का भी हो सकता है, 18 का भी हो सकता है, सो ऑन एंड सो ऑन। अब जो सेकंड साइकिल का पार्ट होता है वो है ल्यूटियल फेज़ और वो कांस्टेंट होता है, यानी वो सिर्फ़ और सिर्फ 14 दिन का ही होता है, जितना मर्जी साइकिल का लेंथ हो, लेकिन ल्यूटियल फेज़ जो है वो 14 दिन का होगा। ओवुलेशन का जानना क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है कि जब अंडा अंडेदानी से खारिज होता है या रिलीज़ होता है या ओवुलेशन होती है, यही वो टाइम होता है कि जिसमें वो कपल जो कंसीव करना चाह रहा है, जो प्रेग्नेंट होना चाह रहा है, अगर वो इकट्ठा रहे, इंटरकोर्स करे, तो उसके मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो प्रेगनेंसी अचीव कर सकता है, रादर दैन के साइकिल के किसी और हिस्से की निस्बत। अब हम कैसे जान सकते हैं कि हमारा कौन सा फर्टाइल पीरियड है या कौन सा ओवुलेशन के डेज़ हैं? इसके लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार हैं। सबसे पहला तरीका, साइकिल के लेंथ से हम इसको जान सकते हैं। साइकिल की लेंथ से क्या मुराद है मेरी? एक एवरेज साइकिल 21 डेज़ से लेके 35 डेज़ तक होता है और रूटीन में यूजुअली फीमेल्स में ये साइकिल 28 डेज़ का होता है। अब अगर एक खातून को पीरियड्स आए हैं 1 मार्च को, वहाँ से दिन हम काउंट करते हैं फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट साइकिल तक। अगर उसको नेक्स्ट पीरियड्स 28 मार्च को आए हैं तो इसका मतलब है कि उसके साइकिल की लेंथ 28 दिन की है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ल्यूटियल फेज़ कांस्टेंट होती है और वो 14 दिन की होती है, और तो हम इस 28 में से 14 को माइनस कर लें तो 14 तारीख बन जाती है। यानी 14 मार्च वो दिन है जिस दिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस खातून में ओवुलेशन होगी। चूँकि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि फॉलिकुलर फेज़ वेरिएट करती है और ओवुलेशन भी एक आधा दिन ऊपर नीचे हो सकती है उसकी वजह से, तो हम इस 14 मार्च में 2 से 3 दिन पहले के भी ऐड कर लेंगे और 2 से 3 दिन बाद के भी ऐड कर लेंगे। अगर ओवुलेशन एक्सपेक्टेड है 14 मार्च को, तो 11th, 12th, 13 पहले, 15, 16, 17 मार्च बाद में। 11th मार्च से लेके 17 मार्च का वो खातून का टाइम है जिसमें मैक्सिमम चांस है कि अगर वो इंटरकोर्स करेगी तो प्रेगनेंसी होने का चांस है। इसी तरह ये वेरिएट करता है। किसी में साइकिल अगर 30 डेज़ का है, यानी 1 मार्च को आया, फिर 30th मार्च को आया, तो उसमें ओवुलेशन एक्सपेक्टेड होगी 16 मार्च को, और उसमें हम कहेंगे 13 मार्च से लेके 19 मार्च तक उसका फर्टाइल पीरियड है। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका है बेसल बॉडी टेम्परेचर को मेजर करना। मेरे मुताबिक ये एक बहुत डिफ़िकल्ट और टीडियस तरीका है। खातून को हर वक्त अपने बेड साइड पे एक थर्मामीटर रखना होता है और जैसे वो सुबह उठे सबसे पहले ब्रश किए बगैर, नाश्ता किए बगैर उसको अपना थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करना है, और जिस दिन उसका टेम्परेचर 0.5 to 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, इसका मतलब है कि ये वो दिन है जिस दिन उनकी ओवुलेशन हो रही है या एक्सपेक्टेड है। जब 2 से 3 माह वो ऐसा करेंगी तो उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि उनके ये ओवुलेटरी डेज़ हैं। तीसरा तरीका आए तो वो है वजाइनल डिस्चार्ज या सर्वाइकल म्यूकस। ख़वातीन के अंदर वजाइनल डिस्चार्ज पूरे माह में हार्मोन्स के ज़ेरे असर होता है। अगर हम देखें तो जैसे ही पीरियड्स ख़त्म होते हैं तो यूजुअली डिस्चार्ज नहीं होता, फिर कुछ दिन बाद ईस्ट्रोजन हार्मोन जो कि फॉलिकल से रिलीज़ हो रहा होता है फॉलिकल की ग्रोथ के साथ, वो डिस्चार्ज को आहिस्ता आहिस्ता स्टिकी और क्लियर कर देता है। इसका सबसे बेस्ट तरीका है अगर हम इस डिस्चार्ज को अपनी उंगली और इस थंब के दरमियान रखें और यूँ करें तो वो इलास्टिक होता है, यूँ पूरा खिंचता है, इलास्टिक। ये वो टाइम होता है कि इसका मतलब है कि ओवुलेशन हो रही है या फर्टाइल पीरियड है। इसके बाद जो डिस्चार्ज थिक हो जाता है तो इसका मतलब फर्टाइल पीरियड और ओवुलेटरी पीरियड ख़त्म हो गया। चौथा तरीका बहुत ही सिंपल है। कुछ ख़वातीन को ओवुलेटरी डेज़ के दौरान लोअर एब्डोमिनल पेन होती है। पांचवा तरीका है LH किट। आजकल मार्केट्स में अवेलेबल हैं। जब हमें अपने साइकिल के लेंथ के हिसाब से हमें थोड़ा फर्टाइल पीरियड्स का आइडिया हो जाता है तो LH किट के इस्तेमाल से यूरिन की मदद से आप अपने एग्जैक्ट डे को देख सकते हैं कि किस दिन आपकी ओवुलेशन हो रही है।
छठा तरीका अल्ट्रासाउंड है। डॉक्टर्स की मदद की ज़रूरत होती है। डॉक्टर आपके फ्रीक्वेंट अल्ट्रासाउंड्स कराते हैं और अंडे के साइज़ को देखते हैं। पहले आप देखेंगे कि आपका अंडा एक मखसूस साइज़ पे पहुंचेगा और उसके बाद एकदम से अंडे का साइज़ गिर जाएगा। इसका मतलब होता है कि ओवुलेशन हो गई है। ये 6 तरीके हैं जो हमें ओवुलेशन को जानने में मदद दे सकते हैं। और आजकल के दौर में जब इनफर्टिलिटी की शरह बहुत बढ़ती जा रही है तो हमें कपल्स को इन डेज़ के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया।